नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इन दिनों आखिर गंभीर विवाद में फंसे हुए हैं, जहां उन्हें विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने उन पर आरोप लगाया है कि चीन ने पिछले चुनावों में हस्तक्षेप कर चुनावी नतीजों को प्रभावित किया था। इस मुद्दे पर ट्रूडो ने हाल ही में जांच आयोग के समक्ष बयान दिया, जिसमें उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ सांसदों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कनाडा की लिबरल पार्टी पर यह आरोप लगाया कि 2019 और 2021 के चुनावों में विभिन्न देशों, खासकर चीन का सीधा हस्तक्षेप हुआ। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 45 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है उनमें अवामी लीग के कई शीर्ष नेता शामिल हैं। इन पर हाल ही में हुए छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ कथित तौर पर अपराध का आरोप है। न्यायाधिकरण ने अफसरों को शेख हसीना समेत सभी 46 लोगों को 18 नवंबर तक गिरफ्तार करने और पेश करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में शेख हसीना भारत में ही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बड़ा बदलाव किया है। भारतीय संविधान लागू होने के 75वें वर्ष में न्याय की प्रतीक देवी की आंखों पर बंधी हुई पट्टी हट गई है। हाथ में तलवार की जगह भी अब संविधान ने ले ली है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के इस कदम पर अब राजनीतिक शुरू हो गई है और शिवसेना उद्धव बाला साहेब के नेता संजय राउत ने कोर्ट के इस फैसले की आलोचना की है और भाजपा संघ पर निशाना साधा है। राउत ने कहा कि वे पहले ही संविधान को मार रहे हैं और अब न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी हटाकर वे सभी को खुले तौर पर भ्रष्टाचार और संविधान की हत्या दिखाना चाहते हैं। यह भाजपा और आरएसएस का प्रोपेगेंडा और अभिमान है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिकता को बरकरार रखा है और 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने गुरुवार को 4-1 से इसके पक्ष में फैसला दिया है। और हालांकि पीठ में शामिल जस्टिस JB पारदीवाला ने फैसले से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 6A भले ही इस लागू करते समय वैध रही थी, लेकिन समय के साथ इसमें अस्थायी रूप से खामियां आ गई हैं। यह धारा राजनीतिक समझौते को विधायी मान्यता देने के लिए अधिनियमित की गई थी। आज हरियाणा के लिए बड़ा अहम दिन रहा। राज्य में तीसरी बार अपनी सरकार बनाने वाली बीजेपी के नायब सिंह सैनी आज दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। आज पंचकुला में भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण की। सीएम नायब सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने भी पद की शपथ ग्रहण की। वहीं सीएम सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और सीएम, बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हुए। हरियाणा में 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव करवाने की मांग उठी है। चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी और संदिग्ध नतीजों का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता प्रस्तुतिकरण देने का भी हवाला दिया है। आज से पंजाब के टोल प्लाजा फ्री करवाने के लिए किसानों द्वारा आज से पंजाब के सभी टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान किया गया है। उनके द्वारा धान की उचित खरीद नहीं होने और मंडियों से फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने के विरोध में आज राज्य के टोल प्लाजा को फ्री करने की घोषणा की। यह घोषणा BKU एकता उग्राहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा और महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कला ने की है। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर से राज्य में सत्तारूढ़ दल के नेताओं के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के घरों के सामने भी स्थायी मोर्चे लगाए जाएंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती ये धरने जारी रहेंगे। इसी के चलते किसानों ने आज से पंजाब के टोल प्लाजा फ्री करवा दिए हैं। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र पाल सिंगला की अदालत द्वारा करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में ईडी की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के मंत्री भारत भूषण आशु द्वारा अपने वकील के माध्यम से लगाई गई जमानत की अर्जी को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में पूर्व कांग्रेस मंत्री भारत भूषण आशु को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बता दें कि ईडी ने आशु के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और वे अब जेल में बंद है। फाजिल्का के बहुत सेक्टर के भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र के BOP बहादुर के नजदीक ड्रोन के जरिए भेजी गई विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इसके साथ बैटरियां और टाइमर भी है। हालांकि इसकी बरामदगी करने के बाद BSF ने इसे फाजिल्का के स्टेट स्पेशल सेल को सौंप दिया और इसके बाद उनकी तरफ से इस मामले में आगे की जांच करने के बाद इस विस्फोटक सामग्री को नष्ट कर दिया गया। लेकिन विस्फोटक सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार के सिवान और सारण जिलों में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत पर दुख जताया है और आरोप लगाया कि प्रदेश में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।